आज इंशाल्लाह ताला जीत की बहुत बड़ी फतह होएगी और ये जो हमारे ऊपर एक हुकूमत मुसल्लत है जिसका कोई अवामी हमायत नहीं है, जो वोटों से नहीं आई बल्कि लाई गई है, आज इंशाल्लाह इस लाई गई हुकूमत को अवाम के एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। जी, अभी तक एक दो जगहों पे हमें प्रॉब्लम आई। किसी जगह पे पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने बाहर निकाला कि जी इलाके का होना चाहिए, फिर उन्हें हाई कोर्ट का जब ऑर्डर पढ़ाया तो वो 1 घंटे बाद उन्होंने वापस उनको अंदर शामिल किया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत तो अभी तक नहीं आई। पुरअमन जारी है। देखिए, पुरअमन पोलिंग जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पुरअमन पोलिंग जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो जिस तरह नून लीग की जानब से भी यही कहा जाता था आपके दौरे हुकूमत में कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, अब आपकी जानब से भी कहा जा रहा है कि हमारे इंतजामिया से इलेक्शन है, नून लीग से नहीं है, तो शाम को जो रिजल्ट आएंगे उस पर आप सेटिस्फाइड होंगे? देखिए, अभी तो पोलिंग को 1-2 घंटे शुरू हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये तो ज़रूर बताऊं कि जो इस इलेक्शन के अंदर पहले होता रहा है, जिस तरह जो पुलिस ने हमारे कैंडिडेट्स के साथ सलूक किया, जो पुलिस ने हमारे कारकुनों के साथ सलूक किया, हमारे साथ सलूक किया, वो सबके सामने है। ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं पुलिस के ख़िलाफ़, ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं बैरूनी क़ुव्वत के ख़िलाफ़। नून के खिलाफ ये इलेक्शन नहीं है, क्योंकि नून बेचारी तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, वो तो किसी और के पैरों पे खड़ी है। हमारे साहब, यहाँ पर कुछ वोटर मौजूद हैं जो कह रहे हैं उन्होंने 2018 में यहाँ पर वोट कास्ट किया था, अब उनके वोट यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक खातून ये कहती है उनकी नानी की डेथ हो गई, उनका वोट मौजूद है, उनका इंदराज भी करवाया था, जबकि उनके घराने के 3 अफराद के वोट मौजूद नहीं। बहुत ज़्यादा वोटर लिस्टों के अंदर हमें डिस्क्रेपेंसी नज़र आ रही है। वोटर्स जो हैं उनको मूव किया गया है दूसरे इलाकों के अंदर, दूर दराज के इलाकों के अंदर। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली जगह जगह नज़र आ रही है, इस पूरे प्रोसेस में उनके फैसलों में भी नज़र आई है, लेकिन आज वोटर लिस्टों की जिस तरह तरतीब हुई, और हम ये नहीं कि हमने ये पॉइंट आउट नहीं किया, हम ये बार बार पॉइंट आउट करते रहे। मैं खुद गया हूँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के पास और मैंने उन्हें कहा है कि आपकी वोटर लिस्टों में 30% तकरीबन ऐसे लोग हैं जिनके वोट्स जो हैं उनके ओरिजिनल एड्रेस से हटा के बिल्कुल एक गैर मुतल्लिका जगह पे शामिल कर देंगे। लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों के बावजूद हमारा वोटर निकल रहा है और हमारा वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश है और इंशाल्लाह ताला आज फतह होगी हमारी। इलेक्शन कमीशन अगर जानिबदार है तो आप बाइकआउट क्यों नहीं करते? बात ये है कि हकीकी आज़ादी जो है ना वो ऐसे ही नहीं हासिल कर लेते ममालिक। हकीकी आज़ादी बड़ी नायाब चीज़ है और बड़े थोड़े गरीब ममालिक हैं इस दुनिया में जो वाकई हकीकी तौर पे आज़ाद हैं। आज पाकिस्तान आज़ाद होने जा रहा है, तो ये जो आर्टिकल ये फ़लाने फ़लूने जितने भी हैं ना, इनकी हमें परवाह नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला लोगों को पता है कि मुहिब वतन कौन है और कौन नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नून लीग के MP इसलिए मुस्तफ़ी हो रहे हैं कि यूजुअली आप नोट करें कि लोग ऑपोजिशन छोड़ के हुकूमत में जाते हैं और लोटे हो जाते हैं, जैसे हमारे 20 लोटे हुए कि उन्हें इशारा हुआ और वो चले गए। ये पहली मरतबा हो रहा है कि लोग हुकूमत छोड़ के ऑपोजिशन में आ रहे हैं। उसकी वजह यह है, लोगों ने, ये जो MPs हैं, इन्होंने अवाम की हवा देख ली है। आप सब मीडिया वाले यहाँ पे मौजूद हैं, आपको पता है कि इस वक्त जिस शिद्दत से हवा चल रही है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी सियासी जमात की नहीं है। तो ये लोग अवामी हमायत के साथ अपना फ़ैसला कर रहे हैं और अवाम के सेंटिमेंट को देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हकीकी आज़ादी की जंग है उसमें हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। हमारे साहब, क्या ये सच है कि PTI की हुकूमत ने IMF के साथ ऐसे मुआहदे किए जिसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने समेत डॉलर की कीमत को बढ़ाने के जो मामले है वो शामिल थे? बिल्कुल गलत बात है। नून लीग तो अपनी तमाम नाकामियों का सिरा हम पे डाल देती है। हालांकि हमारे अपने टाइम पे यही IMF था, यही मुल्क था, यही निज़ाम था। ना लोड शेडिंग थी, डॉलर का रेट बेहतर था, हमारे मुल्क में महंगाई कम थी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा थी। यही IMF थी, यही मुल्क था। देखें, जब ये लोग आए हैं, इनसे मामलात संभाले नहीं गए। पहले तो इन्होंने सस्ते दामों खुददारी बेची पाकिस्तान की और हम पे मुसल्लत हो गए। उसके बाद इन्हें समझ ही नहीं आई थी कि मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मईशत के अंदर इन्होंने इनडिसाइसिवनेस, अनसर्टेनिटी फड़ा के मंडियों का सेंटिमेंट तबाह कर दिया। IMF, आप देखें कि जो फरवरी की रिपोर्ट है IMF की, अगर आप वो पढ़ लें, उसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। उसमें तो बल्कि ये लिखा है कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इंशाल्लाह ताला इस साल भी 5 से 6% तरक्की करेगा। लेकिन जैसे ये आए तो हक़ाइक़ बदल गए। आपका एक प्रोग्राम इनिशिएटिव बड़ा ज़बरदस्त था, मेरा घर मेरा पाकिस्तान। उन लोगों को कम मार्कअप के ऊपर लोन दिया गया ताकि वो अपना घर बना सकें। इस हुकूमत ने आते ही सबसे पहले आपके प्रोग्राम मेरा घर मेरा पाकिस्तान को बंद किया। हज़ारों लोग जिनके लोन अप्रूव्ड हो चुके हैं उनका लोन बंद कर दिया। वो लोग बेचारे बयाना कर चुके हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे और वो लोग शदीद परेशान हैं। क्या कहेंगे?
देखें, सिर्फ मेरा घर स्कीम को ही नहीं इन्होंने ज़द पहुंचाई, हमारी बहुत सारी अच्छी स्कीम्स थी। सेहत इंसाफ कार्ड थी जिसमें हर घराने को, हर फर्द को 7.5 लाख तक का सेहत कार्ड मिलता था, जिसके वो ज़रिए वो प्राइवेट अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकता था और लोगों ने अपने इलाज कराने शुरू कर दिए थे। उस स्कीम को ख़त्म किया गया। एहसास प्रोग्राम जिसके ज़रिए हम 12-24 हज़ार रुपये देते थे मुस्तहिक ख़ानदानों को, उसके स्केल को कम कर दिया गया। इसके अलावा पनाह गाहों का एक जाल बिछाया गया था कि कोई गरीब छत के बगैर या भूखा ना सोए, उसको ख़त्म कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये अवाम में से नहीं आए लोग, ये इनको गरीब अवाम ने वोट नहीं दिया, ये बैरूनी क़ुव्वत से आए हैं, तो इसलिए ये अवाम को रिलीफ देना नहीं चाहते, ये बैरूनी क़ुव्वत को ही रिलीफ देना चाहते हैं। ये स्कीम जो इन्होंने ख़त्म की है, मैं आपको बताऊँ आज जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है ये तो हुकूमत का इंतखाब हो रहा है ना पूरी का। हमें पता है कि आज ये 20 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो ये सूबाई हुकूमत और ये जो महंगाई वाली हुकूमत है वफाकी का उसके अंदर मुसल्लत हुई वफाक में, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जितनी स्कीमें हैं, मेरा घर स्कीम हो गया, सेहत इंसाफ कार्ड हो गया, पनाह गाह हो गया, एहसास प्रोग्राम हो गया, हम इन सब को बहाल करेंगे। हुकूमत की तरफ से सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इमरान रियाज खान है, समी इब्राहिम है, अरशद शरीफ है, दूसरे दिगर एंकर और सहाफ़ी हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये फाशिस्ट हुकूमत है। ये इनका जो वज़ीर दाखिला है, आप सबको पता है कि उसके अपनी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि वो जराइम पेशा लोगों के ग्रोहों को पुष्ट पनाही करता है। आप सबको पता है कि उसका क्या बैकग्राउंड है और वो पुरअमन शरीफ लोगों को धमकियाँ देता है। उसको रखा ही इस काम के लिए हुआ है। सहाफ़ियों के साथ, याज़ अमीर के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, समी इब्राहिम। मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल और मुतहर्रिक अवामी जमात का इन दोनों ख़ानदानों को ख़तरा ना हो तो ये तो बदतरीन आमिर, बदतरीन मिलिट्री डिक्टेटर से भी आगे चले जाएं। कोई इनकी करप्शन के ऊपर उंगली उठाए तो उसको ये जेलों में डाल के तशद्दुद करें। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डर है जिसकी वजह से ये अभी थोड़ा बहुत इन्होंने किया हुआ। और इंशाअल्लाह ताला जब जुल्म एक हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मैं तमाम अपनी साफ़ी बरादरी से कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला साबित कदम रहें। ये लोग जो हैं ये रेत के किले की तरह हैं और इंशाअल्लाह ताला आज शाम को जब रिज़ल्ट आएंगे तो आवाम इनको बता देगी कि ये कोई अवाम के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हमारा साहब, एक तरफ आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है बड़ा शर्मनाक है, आप इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, आप जीत जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन को अच्छा कहेंगे, हार जाएंगे तो उसको जानिबदार कहेंगे। देखें जी, इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के बावजूद कल उनकी जानिबदारी तो नज़र ही आ गई ना, जब हाई कोर्ट ने दूसरी दफ़ा उनके फैसले को ओवरटर्न किया। ये कैसे ऊट पटांग फैसले करी जा रहे हैं कि जी पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सकता। हाई कोर्ट ने, मैंने खुद वाज़े तौर पे कानून पढ़ा है, इलेक्शन एजेंट के बारे में ये कहा जाता है, पोलिंग एजेंट के बारे में ये वाज़े नहीं है। तो इनके 40 लाख लोगों को वफात इन्होंने दे दी अपना कि जी 40 लाख लोग फौत हो गए हैं, इलेक्शन नहीं करा सकते जी, 3 माह के अंदर हमें 6 माह चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। तो ये इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये अब खुल के सामने आ चुकी है। इनकी जानिबदारी के बावजूद इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। ये विकेटें पहले गिरना शुरू हो गई, पहले फैसल न्याजी जो है उसने रिजाइन किया, कल शरीफपुरी साहब भी और मैं आपको एक और बात बताऊं, मजीद इस्तीफे भी आ रहे हैं।